दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एमसीक्यू लेकर आए हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज क्वाइंड बाई, यानी कि टर्म सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नागेली एंड क्रेमर, सेकंड ऑप्शन है फ्लेमिंग, थर्ड ऑप्शन है सैक और लास्ट ऑप्शन है प्लो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है नागेली एंड क्रेमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक जोन इज फॉर्म बाई। तो यदि हम यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो हाइड्रोफोबिक यानी कि जल में अघुलनशील भाग कौन सा होता है, यानी कि कौन सा जोन हाइड्रोफोबिक होता है जो कि जल में घुलता नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लिपिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द बल्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूट, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रोटीन फॉर्म। अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोटीन कौन सा जोन है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोटीन वाला भाग हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ओनली बिटवीन द सरफेस, यानी कि सतहों के बीच। दूसरा है अपर सरफेस, यानी कि ऊपर की ओर। तीसरा ऑप्शन है लोअर सरफेस, यानी कि नीचे की ओर। और लास्ट ऑप्शन है बोथ अपर एंड लोअर सरफेस। तो आपको बता दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है वह केवल अपर सरफेस पे पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट द फीचर ऑफ ए यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा फीचर यूनिट मेम्ब्रेन का नहीं है। तो मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूअस प्रोटीन बाई लेयर आउटसाइड द लिपिड लेयर, यानी कि लिपिड के बाहर की ओर प्रोटीन का बाई लेयर का पाया जाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन विच फॉर्म, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और लास्ट ऑप्शन है लिपोप्रोटीन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इन दोनों रूप में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पैसिव एंड एक्टिव मूवमेंट्स टेक प्लेस थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसके थ्रू एक्टिव और पैसिव मूवमेंट होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फास्फोलिपिड, दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, तीसरा ऑप्शन है चार्ज्ड पोर और लास्ट ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है चार्ज्ड पोर्स के थ्रू एक्टिव और पैसिव मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच सबस्टेंस कैन ईजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है लिक्विड सॉल्युबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच सबस्टेंस हैव डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि किस तरह के पदार्थ को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है आयंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेलुलर ईटिंग। तो मैंने बताया था कि फैगोसाइटोसिस को हम सेलुलर ईटिंग कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर ड्रिंकिंग इज रिफर्ड एज, यानी कि सेलुलर ड्रिंकिंग किसे कहा जाता है। तो पिनेकोसाइटोसिस को हम सेलुलर ड्रिंकिंग कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लिपिड इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 20 to 40%। अगला क्वेश्चन है, पैसिव प्रोसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर। तो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस द्वारा पैसिव जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं।
तो वो या किस प्रकार का होता है, तो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 60 to 80%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज कॉइंड बाई। तो टर्म प्लाज्मा लेमा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्टसन, सेकेंड ऑप्शन है प्लो, थर्ड ऑप्शन है स्टारबर्गर, लास्ट ऑप्शन है ओवरटोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है प्लो। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जंतुओं में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है लिपिड्स, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और लास्ट ऑप्शन है लिपिड एंड प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है लिपिड्स एंड प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए सत्य क्या है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन आर एम्बेडेड एट प्लेस इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो फास्फोलिपिड के बीच में धसे होते हैं। सेकंड ऑप्शन है फास्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कह रहा है कि जो फास्फोलिपिड लेयर है वो सैंडविच की तरह प्रोटीन के बीच में पाया जाता है, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है फास्फोलिपिड मोनोलेयर इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द प्रोटीन लेयर। कह रहा है कि जो फास्फोलिपिड है उसकी एक लेयर प्रोटीन के ऊपर पाई जाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन है फास्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ प्रोटीन लेयर, यानी कि फास्फोलिपिड की 2 लेयर पाई जाती है प्रोटीन के ऊपर। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए जो राइट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन आर एम्बेडेड एट प्लेस इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। अगला क्वेश्चन है इच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन ए सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला प्रत्येक फास्फोलिपिड किसका बना होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है 1 पोलर हेड एंड 2 नॉन पोलर टेल, ऑप्शन बी है 1 पोलर हेड एंड 1 पोलर टेल, ऑप्शन सी है 1 नॉन पोलर हेड एंड 1 पोलर टेल और लास्ट ऑप्शन है 1 नॉन पोलर हेड एंड 1 नॉन पोलर टेल। तो आपको बता दें कि फास्फोलिपिड में 1 पोलर हेड और 2 नॉन पोलर टेल पाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डेस्मोसोम्स आर, यानी कि डेस्मोसोम होते हैं। पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल, यानी कि 2 सेल के बीच में कनेक्ट करने वाली संरचना। दूसरा ऑप्शन है फैट स्टोरेज सेल, यानी कि वसा को संचित करने वाली कोशिका। थर्ड है पिगमेंट बॉडी और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल। तो जो डेस्मोसोम होते हैं वो 2 सेल के बीच में कनेक्ट करने वाली संरचना होती है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा लेटेस्ट मॉडल है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेकंड ऑप्शन है लेमिनर मॉडल, थर्ड ऑप्शन है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और लास्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे लेटेस्ट मॉडल है जिसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रॉबर्टसन, दूसरा ऑप्शन है गॉर्टर एंड ग्रेडल, थर्ड ऑप्शन है सिंगर एंड निकोलसन, लास्ट ऑप्शन है डैनिली एंड डेवसन। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको देने वाले साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगर और निकोलसन ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया था उसमें निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पाई जाती है। पहला ऑप्शन है काइटिन एंड फास्फोलिपिड, सेकंड ऑप्शन है फास्फोलिपिड एक्सट्रेंसिक एंड प्रोटीन इंट्रेंसिक, ऑप्शन थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन और लास्ट ऑप्शन है हेमीसेल्युलोज एंड सेल्युलोज। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बाहर की ओर फास्फोलिपिड और अंदर की ओर प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज यानी कि कोशिका कला होती है। पहला ऑप्शन है सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य। सेकंड ऑप्शन है परमिएबल यानी कि पारगम्य। थर्ड ऑप्शन है सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि चयनित रूप से पारगम्य। और लास्ट ऑप्शन है इम्परमिएबल यानी कि अपारगम्य। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिलेक्टिवली परमिएबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना कहलाता है। आपका पहला ऑप्शन है ऑस्मोसिस, दूसरा है डिफ्यूज़न, तीसरा है इंडोसाइटोसिस और लास्ट है एक्सोसाइटोसिस। तो आपको बता दें कि जब कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न यानी कि विसरण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इन द प्लांट सेल द श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड। यानी कि पौधों की कोशिका में जीव द्रव्य का सिकुड़ना कहलाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टर्जिडिटी, दूसरा है एपोटोसिस, थर्ड है फ्लैसिडिटी, फोर्थ है प्लाज्मोलाइसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है प्लाज्मोलाइसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पहला ऑप्शन है रिलीज एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है रिक्वायर एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है प्रोड्यूस एनर्जी और लास्ट ऑप्शन है प्रोड्यूस टॉक्सिक मटेरियल। तो आपको बता दें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिक्वायर्स एनर्जी। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट। यानी कि सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सेल के अंदर कितना सोडियम आता है और कितना पोटेशियम बाहर जाता है, या फिर कितना सोडियम बाहर जाता है और कितना पोटेशियम अंदर आता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3 सोडियम आयन अंदर और 2 पोटेशियम आयन बाहर। दूसरा ऑप्शन है 2 सोडियम आयन अंदर और 2 पोटेशियम आयन बाहर। तीसरा ऑप्शन है 3 सोडियम आयन सेल के अंदर और 3 सोडियम आयन सेल के बाहर। और लास्ट ऑप्शन है 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3 सोडियम आयन आउट एंड 2 पोटेशियम आयन इनटू सेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन। तो आपको बताना है कि कैरियर प्रोटीन किसमें शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, तीसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट और लास्ट ऑप्शन है वाटर इवोपरेशन। तो आपको बता दें कि जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो शामिल होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फैगोसाइटोसिस में बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित स्टेटमेंट है जो कि फैगोसाइटोसिस के लक्षण को बताता है। तो फैगोसाइटोसिस होता क्या है। फैगोसाइटोसिस में जो कोशिका के अंदर जो बेकार चीज़ें हैं, जो मलबा है जिसको हम डेब्रिस बोलते हैं, सेलुलर डेब्रिस बोलते हैं, वो बड़े वेस्किल द्वारा ले लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, इट इन्वॉल्व द अपटेक ऑफ सेलुलर डेब्रिस इन लार्ज इंडोसाइटिक वेस्किल्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर पाए जाने वाले जो वेस्किल्स हैं यानी कि थैलियाँ होती हैं, वो जितने भी सॉलिड मटेरियल, जो बेकार मटेरियल होते हैं, वो इन वेस्किल के अंदर ले लिए जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं और बाहर फेंक दिए जाते हैं। और यही प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस। तो सॉलिड फॉर्म में डाइजेस्ट किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पिनेकोसाइटोसिस इज। तो पिनेकोसाइटोसिस क्या होता है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंगेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, दूसरा ऑप्शन है इंगेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल, तीसरा ऑप्शन है चार्ज परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा लेमा टुवर्ड आयन और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो पिनेकोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस का जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो लिक्विड मटेरियल होते हैं वो अंदर की ओर जाते हैं और डाइजेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, इंगेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।